नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी महालक्ष्मी जी की संपूर्ण कथा। एक समय सौराष्ट्र में भद्रशवा नाम का एक राजा राज किया करता था। वह राजा बहुत ही प्रतापी और दयालु था। उसकी रानी सूर्यचंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम शांबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर भद्रशवा राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को अधिक सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, उनका धाम, काम और धर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम दोनों द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर में झगड़े और कलेश होते थे। इससे तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी सारी गरीबी दूर कर दी। उनका घर संसाधन धान्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी लोक में उन दोनों ने वास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह महालक्ष्मी व्रत किया, उतने 1000 सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल ही गई हैं। मैं उन्हें व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उस वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी जी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई महिला की बातें सुनकर रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वह नहीं जानती थी कि साक्षात महालक्ष्मी बूढ़ी महिला का रूप धारण कर उनके द्वार पर आई है। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वह वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने रानी की पुत्री राजकुमारी शांबाला मिली। उस महिला ने राजकुमारी शांबाला को उसकी माँ के सारे बुरे व्यवहार की बात बता दी। यह सुन शांबाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी माँ के बुरे व्यवहार की क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने शांबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। शांबाला ने श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजा मालाधर से उनका विवाह संपन्न हो गया। वह अपने पति के साथ अपने ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी
का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रशिवा का संपूर्ण राज्य नष्ट होने लगा। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, इतने धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, दयालु हैं। उनके पास जाकर उन्हें अपना हाल बताइए, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रशिवा अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने के लिए वहां रुके। दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता पूर्वक पूछा कि आप कौन हैं? जब उन्हें पता चला कि वह रानी श्यामबाला के पिता है तो वह दौड़ती दौड़ती रानी के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने माता पिता का स्वागत कराया। जब वह लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा अपने पिताजी को। जब राजा भद्रशिवा वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी को सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिखा दिया, जिसे देखकर रानी बहुत खुश हुई। उस घड़े में भरा धन कोयले में बदल गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। वहां श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। वह महालक्ष्मी जी के व्रत की पूजा कर रही और अपनी माता से भी व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी अपने घर वापस आ गई। यह व्रत करने पर उसे एक बार अपना राजपाट वापस मिल गया। धन ऐश्वर्य उसे वापस प्राप्त हो गया। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बात याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और कोई मदद नहीं करी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर से घोड़े के अस्तबल से निकलते हुए थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपने ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। तब पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनाए थे और उनमें से किसी में भी थोड़ा सा भी नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला, आज यह खाना कैसा बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने कहा, राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दो, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मेरे मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी बात अच्छी लगी। वह दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति की भी प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
महालक्ष्मी जैसी कृपा श्याम बाला पर करी, वैसी इस कहानी को कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।